आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मेरा ऑडियंस से करें। अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं? आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है, ये आदमी देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना। तो रुको जरा, सबर करो। पीछे ओके, अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके बस हवा निकल गई। और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहाँ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। आज अगर ये 3 चीज के नाम बता दे। हाय हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और समाजवादी का प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, इन चारों प्रवक्ताओं के बीच भयंकर डिबेट होने वाली है। डिबेट में ऑडियंस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। कई स्टूडेंट कंचना यादव से तीखे सवाल पूछते हैं। डिबेट में कंचना यादव से एक स्टूडेंट सवाल पूछता है कि मैडम आप अग्निवीर पर मुद्दा उठा के लोगों के घरों में आग लगाने का काम करती हैं, जिससे कंचना यादव भड़क जाती है, एंग्री हो जाती है, तो डिबेट में इधर उधर भागने लगती है, अफरा तफरी करती है। उसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है कि वो विवेकहीन हो जाती है। इसीलिए ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो बने रहिए डिबेट में शुरू से एंड तक। तो चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, देखिए सिन्हा, प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है। और अब जो कंचना जी का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। ये अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। सुने, श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं। कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं। हम डोमिनेटिंग हाइट में हैं, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं है। जी आपने डोमिनेटिंग हाइट में। सर आप मेरे साथ रहिए 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा एक सीधा सवाल है, जी हाँ बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? ठीक है। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तब कहाँ थे? माने हमारे यहाँ पे दलित कौन कर रहा है? हो जाता है। अनुराग क्यों साथ में? सवाल है। एक सेकंड, अनुराग, ये दलित कौन कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए सेकंड, सुनिए उनको सुनिए, बोलने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं। वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं। वो सोचते हैं कैसे हम बने रहे। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं। अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है। ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा। चलिए, बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले। नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, नाराज क्या होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बता जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी, उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है। मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। जी। नहीं, मेरा भाई आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी। हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी कंसर्न है, जवाब सर, अग्निवीर खराब है ना? खराब है ना? अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी। पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार-बार क्या बोली। अब मैडम ने बोला अग्निवीर ये, अग्निवीर वो, वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा। कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड नीचे आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल, एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं? 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 ये तरीका, ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए। अगर ये मुझे बोलना ना दे, अगर ये मुझे बोलना ना दे, आप उठ जाइए। आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखूं। आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बता। ठीक है, एक बार नाम बता दे। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं वो कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए, विवेक जी गूगल कर रहे हैं। विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? हम इसे पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी। उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहाँ पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं। पहला अग्निवीर कौन था? ये भी पूछा गया। और 3 चीफ कौन थे? वो था। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है। और इस तरीके का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर, आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट नहीं है इसका। बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए।
और इससे बड़ा नारा कोई नहीं हो सकता। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा एक नारा होना चाहिए और राष्ट्रहित की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। ये मंदबुद्धि अनुराग भदौरिया और कंचना यादव हर डिबेट वीडियो में ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिनका उनको खुद उत्तर नहीं पता होता, रिप्लाई नहीं दे पाते। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।